मास्टर साहब, बताइए जनाब। यूपी पुलिस में मतलब भर्ती आई है, तो क्रोमोसोम का क्या माने हैं? हाँ, क्रोमोसोम जिस तरीके से हम लोगों अभी तक पढ़ते आए हैं, मैं आपको बताता आया हूँ कि सेल में जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और केंद्रक है। उसी तरीके से क्रोमोसोम भी है। क्रोमोसोम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसके डिजीज़ को लेकर आए या जो भी है। तो बाकी क्रोमोसोम क्या है कि क्रोमोसोम को सबसे पहले 1879 में फ्लेमिंग ने देखा था। किसने? फ्लेमिंग ने देखा था 1889 में। जब वो कोशिका के जब वो माइटोसिस का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि माइटोसिस में एक मेटाफेज स्टेज होता है। मेटाफेज स्टेज में उन्होंने देखा कि एक धागे नुमा संरचना होती है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ है। फिर उसके बाद आता है कि 1888 में वाल्डेयर ने उसी धागे नुमा संरचना को क्रोमोसोम कहा था। 1888 में कि वाल्डेयर ने। अब बात आती है कि ये जो होता है क्रोमोसोम ये किससे बना होता है? ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और इसी डीएनए पे जीन पाई जाती है। जीन क्या होता है कि इंसान के अंदर जितने भी करैक्टर होते हैं, सभी करैक्टर के लिए प्रत्येक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई अच्छा पढ़ने में उसकी जीन है, कोई अच्छा धावक है उसकी जीन है, कोई कुछ भी काम करते हैं उसके लिए एक स्पेशल जीन होती है। तो जो क्रोमोसोम होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, उस पर जीन पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इसकी संरचना क्या होती है। इसमें दो क्रोमैटिड्स होते हैं और बीच में जो चपटी संरचना होती है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। जो उसके टॉप पे होता है, उसके सिर पे जो होती है उसको टीलोमियर के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या क्रोमोसोम से अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा कि मतलब कि सबसे पहले किसने देखा? तो फ्लेमिंग ने 1879 में किसने क्रोमोसोम नाम दिया? तो 1888 में वाल्डेयर ने। ये किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है और इसमें जीन पाई जाती है। और प्रत्येक जीन के लिए, प्रत्येक करैक्टर के लिए प्रत्येक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके।